एनसीसीआईए में जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं, जिसकी एज लिमिट जो है वो है 18 से लेकर 30 साल। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं कि एड में तो जो एज लिमिट है वो 18 से लेकर 25 साल तक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट है 7 सितंबर 2026, इसकी लास्ट डेट है। अब आ जाए इसके जो ऑफिशियल एड है इसका रिव्यू करते हैं कि इसमें कितनी एजुकेशन वाले, कहाँ कहाँ के रहने वाले मेल फीमेल्स, कितनी हाइट वाले और बिना हाइट वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी पोस्टें आई हुई हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अभी तक चल रही है वो ये है कि एड में लिखा हुआ है एज जो है वो 18 से लेकर 25 साल लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये एज लिमिट जो है ये है 18 से लेकर 30 साल। इसमें 5 साल की रिलैक्सेशन है और वो कहां पर लिखी हुई है ये मैं आपको विद प्रूफ बताता भी हूं। और साथ में मैंने प्रैक्टिकली भी चेक किया है कि इसकी एज लिमिट वाकई ही 18 से लेकर 30 साल है। पहले हम भी कंफ्यूज थे कि शायद 18 से 25 साल है, लेकिन ऐसा नहीं है, 5 साल मजीद आपको इसमें मिलेंगे। इसमें जो है तमाम पाकिस्तानी अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ के भी रहने वाले हो आप, किसी भी सूबे में रहते हो, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मुख्तलिफ पोस्टें आई हुई हैं, सब इंस्पेक्टर की हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की हैं, यूडीसी की है, कांस्टेबल की है, कांस्टेबल ड्राइवर की है। 1 बाय 1 में आपको ये सारा जो ऐड है बताता हूं, कितनी आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, कौन कैसे अप्लाई इसका होगा, अप्लाई का तरीकाकार क्या है, उसके बाद आपके कौन कौन से टेस्ट होंगे, किसकी रनिंग होगी, किसकी नहीं होगी, किसकी हाइट रिक्वायर्ड है, किसकी हाइट रिक्वायर्ड नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो सारे आपके इसी वीडियो में सॉल्व होंगे, बजाय इसकी कि आप हजारों वीडियोस देखें। एक ही वीडियो को देख लें, वीडियो थोड़ी सी हमारी लंबी जरूर हो जाएगी, लेकिन आपको सारी इंफॉर्मेशन इसी एक वीडियो में मिल जाएगी, सारी बातें आपको समझ आ जाएंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात कहना चाहता हूं कि हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है स्क्रीन पर, आपने क्या करना है उस पर हमें मैसेज करना है 0313164984। इस व्हाट्सएप पर आपने हमें मैसेज करना है। उससे फायदा क्या होगा कि हम आपका नंबर सेव करेंगे और आपको एक ऑटोमेटिक एसएमएस रिसीव हो जाएगा जिसमें हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा। आपने उसको फॉलो कर लेना है और उसको फॉलो करने से हमें कोई फायदा नहीं होने वाला, आपको ही फायदा होने वाला है। इस जॉब्स का जो जो प्रोसेस होगा या जितनी भी जॉब्स आती रहती है, कौन कौन सी जॉब आ रही हैं, कौन कौन सी जॉब्स के टेस्ट चल रहे हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी कि कब इसके टेस्ट हैं, कब इसकी स्लिपें निकलेंगी, कब इसकी डेट, अक्सर डेट भी बढ़ जाती है अप्लाई करने की, ठीक है, वो भी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर मिलती रहेगी। तो ये सारे आपके फायदे के लिए, हमारा फायदा नहीं है। तो इसलिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप पर फर्ज बनता है, अगर आपकी जॉब नहीं लगी है तो आपने हमारे साथ व्हाट्सएप पर कनेक्ट रहना है, उसमें आपको ही फायदा होने वाला है, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहेंगे तो हमारी क्लासेस ले सकते हैं। हमारा काम होता है ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाने का। हमारी फीस बहुत ही कम है, इसके लिए भी हमारी फीस जो है सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए रहेगी, मुकम्मल तैयारी की फीस, ठीक है। कोई भी आपको इतनी कम फीस में इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं करवाएगा। 1-2 डेमो क्लास भी आप देख के अपना फैसला कर सकते हैं। ये बात की बातें। फिलहाल ऐड की तरफ चलते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट आई हुई हैं, ठीक है। और पहले आप इसका अप्लाई करें, फिर हमारे साथ व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले जो पोस्ट यहां पर आई हुई है उसका नाम है सब इंस्पेक्टर। कौन सी पोस्ट है ये? सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है। और बहुत से बच्चे पूछते हैं सर एनसीसीआईए है क्या? एनसीसी किसे कहते हैं? नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है। बेसिकली ये एक फोर्स है फेडरल गवर्नमेंट की और ये कभी एफआईए का हिस्सा हुआ करती, ठीक है ना। आज से तकरीबन 2 साल पीछे चले जाएं, 2 या 3 साल पहले ये एफआईए का पार्ट हुआ करती थी, ठीक है। एफआईए की जो आपने फेडरल इन्वेस्टिगेशन की अभी भी जॉब आई थी, ठीक है, इसका ये पार्ट हुआ करती थी। ये एक इन्हें अपना साइबर क्राइम विंग हुआ करती थी जो कि इसका हिस्सा थी। फिर बाद में इस साइबर क्राइम विंग को हटाकर एक मुकम्मल से अलग से इदारा बना दिया गया। इसके जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं एनसीसीआईए के, वो भी एफआईए से ही लिए गए हैं, ठीक है, असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह। तो ये सारा ये पहले उसका पार्ट था। और इसका काम क्या होता है? जो भी साइबर क्राइम होते हैं, साइबर क्राइम किसे कहते हैं? आपके साथ कोई ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है, जैसा कि आपसे कोई पैसे लूट लेता है या आपको कोई स्कीम दे के कोई बेनजीर की आपके इतने पैसे निकले हुए हैं या आपका बच्चा फलाना जगह पे कैद है, इस तरह के बहुत सारे स्कैम चलते हैं ऑनलाइन। या कोई ब्लैकमेलिंग करता है, आपकी वीडियोस उसके पास है, आपकी फोटोज उसके पास हैं, कभी आपका उसके साथ रिलेशन रहा या नहीं भी रहा है, आपकी उसको वीडियो कहीं से मिल गई, आपकी फोटो उसको मिल गई, तो वो आपको ब्लैकमेलिंग करते हैं।
तो तब भी आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। कोई आपको ऑनलाइन धमकियां देता है, लड़कों को, लड़कियों को, ठीक है, जितने भी ऑनलाइन पर आपके साथ क्राइम वाले सीन होंगे, आपको ब्लैकमेलिंग होगी, आपके साथ पैसे लूट लिए ले जाएंगे, आपको वैसे हैरेसमेंट होगी, तो वो सारे जो डील करता है केस, वो कौन करती है? एनसीसीआई ये करती है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही पावरफुल जॉब, और इसकी सैलरी भी बहुत ज्यादा होती है, अच्छी सैलरी होती है, ठीक है, परमानेंट जॉब है। तो पहली जो पोस्ट अवेलेबल है वो है सब इंस्पेक्टर, ठीक है। याद रहे इसमें जो है ना, मैट्रिक बेस पर भी सीटें अवेलेबल हैं और ग्रेजुएशन बेस पर भी सीटें अवेलेबल हैं, दोनों ही अवेलेबल हैं। तो दोनों की ही बताऊंगा आपको। कांस्टेबल की सीटें भी हैं, एएसआई की भी हैं, सब इंस्पेक्टर की भी हैं और यूडीसीबी की हैं, ठीक है। तो सब इंस्पेक्टर की जो है ये 14 ग्रेड की सीट होती है, जिसके कंधे पे 2 स्टार होते हैं। बहुत ही जबरदस्त पोस्ट होती है, अथॉरिटी वाली पोस्ट होती है, ठीक है। यहाँ पर सीटें भी मेंशन है, 48 इसकी सीट्स हैं टोटल, ठीक है। पंजाब की 20 हैं, सिंध जो रूरल है उसकी अपना 5 है, अर्बन की 3 है, केपीके की 5 है, बलूचिस्तान की 3 है, और फाटा आज़ाद कश्मीर की 1 है, और गिलगित बल्तिस्तान की 1 है, और ओपन मेरिट की सीट जो ये 4 है। ओपन मेरिट में कौन कौन आते हैं? जिसके नंबर सबसे ज्यादा हाई होंगे, किसी भी सूबे तालुक उसका है, तो उसकी यहाँ पर कुछ वोमेन कोटा भी दिया गया है, जैसे कि 2 यहाँ पर वोमेन कोटा है, ठीक है, और ये इसकी है। तो वोमेन कोटा एक अलग चीज होती है, ठीक है, 2 सीटें। और ये जो पोस्ट है ओपन मेरिट की, इस पर भी वोमेन एलिजिबल होती हैं, ठीक है। तो ऐसा मत समझना कि शायद ये औरतों की सीटें सिर्फ 2 ही हैं, ऐसा नहीं है। जो ओपन मेरिट है, अगर आप नंबर्स में अच्छे आते हैं तो तब आप इस पर भी एलिजिबल होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर एज लिमिट बताई गई है 18 से लेकर 25 साल तक, लेकिन 5 साल की आपको रिलैक्सेशन है। ये यहाँ पर मेंशन नहीं है, ये ऐड के नीचे मेंशन है, और इसको मैंने प्रैक्टिकली चेक किया है अप्लाई करते वक्त। हमारे हजारों स्टूडेंट्स हैं, व्हाट्सएप पर ऐड हैं, ठीक है। तो हमने जब उनका कुछ प्रैक्टिकली चेक करवाया फोटोसेट शॉप से, तो जिनकी एज 30 साल तक है उनका अप्लाई हो रहा है। 30 साल से एक दिन भी ऊपर बढ़ती है ना तो अप्लाई नहीं होता। जिससे क्लियर हो जाता है कि आप जो है ना अप्लाई 30 साल का, और वहां पर लिखा हुआ भी आता है बकायदा तौर पर। अगर किसी की उम्र 31 हो जाती है तो वहां पर लिखा था कि आपका जो एज क्राइटेरिया है वो मैच नहीं हो रहा, ठीक है। और 30 साल तक ये अप्लाई हो रहा है, अप्लाई हमने किया भी है, एक्सेप्ट भी हो गई है अप्लाई, ठीक है। इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। सब पोस्ट पर एज जो है वो 18 से 30 साल ही है। अच्छा, यहाँ पर 18 से 25 मेंशन है, ठीक है। 5 साल की आपको और रिलैक्सेशन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसके लिए जो आपको एजुकेशन चाहिए सब इंस्पेक्टर के लिए, वो चाहिए 2nd क्लास और सी ग्रेड हो आपका, बैचलर डिग्री, ठीक है ना। बैचलर डिग्री कौन सी? मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कि पोस्ट इंटरमीडिएट एसोसिएशन डिग्री आर BS 4 ईयर डिग्री इन द कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डिजिटल, उसके बाद टेलीकॉम, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, या इसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री हो किसी भी HEC की यूनिवर्सिटी से, ठीक है ना। तो आपके पास क्या होना चाहिए? 2nd डिवीजन होनी चाहिए, ठीक है। ये तमाम जो डिग्री आपको यहाँ पर अपना मेंशन है, इन्हीं में ही आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। 5 फुट 6 इंच हाइट रिक्वायर्ड है, किसके लिए? मेल्स के लिए, ठीक है। इसमें हाइट भी रिक्वायर्ड है क्योंकि ये यूनिफॉर्म की पोस्ट है, इसकी यूनिफॉर्म होती है, तो हाइट भी रिक्वायर्ड है। और जो गर्ल्स हैं उनको उनके लिए जो हाइट रिक्वायर्ड है वो है 5 फुट 2 इंच, तो हाइट भी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। और जो मेल्स हैं, बॉयज हैं, उनकी चेस्ट भी यहाँ पर रिक्वायर्ड है, वो क्या है? 33 बाई 34.5 आपकी चेस्ट होनी चाहिए। जब आप नॉर्मल ठहरे हैं तो आपकी 33 होनी चाहिए। जब आप सांस फुलाते हैं, छाती आपकी फैलेगी, तो तब आपकी 34.5, यानी कि कोई अपना 1.5 इंच का समझ ले गैप आना चाहिए आपका, ठीक है। तो इससे ज्यादा हो तो अच्छी बात है, लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए। बाकी हाइट वही है, वुमेन के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 फुट 2 इंच हाइट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पोस्ट है, वो है टेक्निकल असिस्टेंट के, ठीक है। 14 ग्रेड की ये पोस्ट है। यहाँ पर सीटें मेंशन है, सीटें मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये मुझसे व्हाट्सएप पर ले लेना, ऐड आके वहां पर आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद एज इसमें 18 से 25 साल तक है, और 5 साल मजीद भी इसमें ऐड करेंगे आप। उसके बाद इसमें 2nd क्लास या सी ग्रेड होना चाहिए आपका। आपकी जो डिग्री है वो यहाँ पर मेंशन है, कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये सारी डिग्री यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। वही वाली डिग्री है इसमें भी, और ये आप जो है ना इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया, ठीक है ना। 3 इयर्स का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, क्योंकि ये जरा टेक्निकल की पोस्ट है, ठीक है। ये भी 14 ग्रेड की सीट है, ठीक है। अच्छी पोस्ट होती है ये वाली भी, तो ये भी आपसे रिक्वायर्ड है। 3 साल का इसमें एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। और इसकी एज लिमिट मैंने आपको बता दी है, वही वाली है, ठीक है। इसकी जो है यहाँ पर हाइट वगैरह नहीं होती है रिक्वायर्ड, क्योंकि इसकी ना ही रनिंग होगी इस पोस्ट की, ठीक है। जो टेक्निकल असिस्टेंट है इसकी रनिंग नहीं होगी, और हाइट वगैरह भी इसमें कोई रिक्वायर्ड नहीं है, ना ही कोई चेस्ट रिक्वायर्ड है।
अब आ जाते हैं नेक्स्ट पोस्ट जो कि है स्टेनो की, ठीक है। स्टेनोटाइपिस्ट जो होता है आप सबको पता होगा, ये है हमारे पास स्टेनोटाइपिस्ट के, ठीक है। ये 14 ग्रेड की सीट है, ठीक है। यहाँ पर सीटें मेंशन है, टोटल 8 सीटें हैं। उसके बाद एज इसमें 18 से 25 और 5 साल और ऐड करेंगे, इसके अंदर 30 हो जाएगी। इसके लिए एजुकेशन जरूरत है इंटरमीडिएट की, और आपकी मिनिमम स्पीड होनी चाहिए शॉर्ट हैंड में 80 वर्ड पर मिनट, टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए 40 वर्ड पर मिनट, और मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेट, आप कंप्यूटर पढ़े लिखे होने चाहिए। आपके पास डिप्लोमा बेशक ना हो, लेकिन आप कंप्यूटर का नॉलेज जानते हो, आपको कंप्यूटर आना चाहिए। वैसे भी जिसको टाइपिंग आती है तो उसको कंप्यूटर आता ही है, ठीक है। तो ये आपको शॉर्ट हैंड भी इसमें रिक्वायर्ड है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इंटरमीडिएट समझ के अप्लाई कर देते हैं। तो शॉर्ट हैंड एक अलग से स्किल है, जिसमें आपको लैंग्वेज होती है एक शॉर्टकट वाली, वो वाली आपको सीखनी पड़ती है, और उसमें आपकी स्पीड भी होनी चाहिए, ठीक है। तो दोनों इसमें रिक्वायर्ड है, कंप्यूटर टाइपिंग की स्पीड भी रिक्वायर्ड है और शॉर्ट हैंड की भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब आ जाते हैं आपकी जो है ना सबसे जो फेवरेट पोस्ट होती है, जो कि होती है किस चीज की, क्लर्क की और कांस्टेबल की, ठीक है ना। सबसे पहले क्लर्क देख लेंगे, ये है हमारे पास यूडीसी, ठीक है। यूडीसी मतलब अपर डिवीजन क्लर्क, ठीक है। ये 11वें स्केल की सीट है, ये क्लर्क की पोस्ट है। इसकी यूनिफॉर्म तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन इसमें आपको फायदा ये होगा कि आप ऑफिस में बैठ के काम करेंगे, और इसकी रनिंग भी नहीं होगी। दूसरा फायदा, इसमें हाइट भी रिक्वायर्ड नहीं होती है। तो जिन बच्चों की हाइट नहीं है, जो रनिंग से डरते हैं, भाग नहीं पाते या मोटे हो गए हैं, ठीक है ना, मेल फीमेल दोनों की बात कर रहा हूं, तो वो इसमें अप्लाई करें, ताकि आपके पैसे भी सेव रहें, आपकी अप्लाई भी सेव रहे। ये है यूडीसी, ठीक है। तो यहाँ पर सीटें मेंशन है, हर अपना अप्लाई कर सकते हैं, हर सूबे वाले। एजुकेशन इसमें रिक्वायर्ड है इंटरमीडिएट, ठीक है। उसके बाद द सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल हैव टू अंडरटेक 3 वीक्स IT बेसिक ट्रेनिंग कोर्स इंक्लूडिंग MS ऑफिस। वो कह रहा है कि जो बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा उसको फिर बाद में 3 हफ्तों का IT का कोर्स पास करना पड़ेगा, NITB जो नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड है वहां से, ठीक है। अब यहां से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो समझते हैं कि सर यहां पर शायद कंप्यूटर का डिप्लोमा मांगा जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, डिप्लोमा मांगा नहीं जा रहा। यहां पर यह है कि जो बच्चा इसमें सेलेक्ट हो जाता है आखिर में, तो उसको सिलेक्शन होने के बाद 3 हफ्ते का डिप्लोमा जो है करना पड़ेगा, और ये डिपार्टमेंट आपको खुद ही करवाएगा, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन है, कोई भी इसमें डिप्लोमा रिक्वायर्ड नहीं है, ना ही इसमें कोई टाइपिंग स्पीड रिक्वायर्ड है। यहाँ पर और बच्चे भी कंफ्यूज, यूडीसी में टाइपिंग स्पीड रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। ये भी बात आपने याद रखनी। जस्ट आपकी 12 पास होनी चाहिए, FA है, FSC है, ICOM है, ICS है, कुछ भी है, जस्ट आपकी 12 पास होनी चाहिए। आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट पोस्ट है, वो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की, ये है ASI की पोस्ट, ठीक है। तो ये 36 पोस्ट है, सारी पोस्ट मेंशन है सूबे वाइज, ठीक है। 18 से लेकर 25 साल उम्र है, और 5 साल इसमें और ऐड करेंगे, 30 साल हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद इसमें जो आपकी एजुकेशन चाहिए, जो कि है आपकी 2nd डिवीजन होनी चाहिए या ग्रेड C होना चाहिए, बैचलर डिग्री हो आपकी, BA हो, BS हो, ठीक है ना, BSc हो, मसला नहीं है। उसके बाद जो है ना, उसके बाद आप जो है ना किसी भी यूनिवर्सिटी से आपकी होनी चाहिए पास। मतलब यह है कि आपकी सिर्फ और सिर्फ 14 ईयर एजुकेशन पास होनी चाहिए। इससे ज्यादा जिसकी एजुकेशन है, MA MSc या BS है, वो तो अच्छी बात होती है ना, जितना गुड़ होता है उतना ही मीठा होता है। लेकिन कम से कम रिक्वायरमेंट क्या है आपकी, यहाँ पर BA BSc है, ठीक है। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसमें अप्लाई करें, ज्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। उसके बाद कांस्टेबल की पोस्ट हमारे पास अवेलेबल है, जो कि सबकी फेवरेट होती है। सीटें भी इसकी ज्यादा हैं, सबसे 174 सीट्स हैं। 5वें ग्रेड की सीट है। कांस्टेबल बेसिकली एक सिपाही होता है, जैसा कि FIA में कांस्टेबल होता है, वैसे यहाँ पर भी कांस्टेबल होता है। तमाम सूबे वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आज़ाद कश्मीर वाले अप्लाई कर सकते हैं। उम्र जो है यहाँ पर 18 से 25 है, और साथ में 5 साल और भी ऐड करेंगे तो 18 से 30 साल हो जाएगी। उसके बाद आपकी एजुकेशन इसमें रिक्वायर्ड है मैट्रिकुलेशन, ठीक है। मतलब क्या हुआ, मैट्रिक आपकी पास होनी चाहिए 10, ठीक है। कम से कम एज इतनी होनी चाहिए, ये कम से कम आपको बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा, आगे जितनी भी आपकी एज है वो उतना अच्छा है। अच्छा, ये जो ASI है और कांस्टेबल है, ठीक है, दोनों के लिए हाइट रिक्वायर्ड है। क्या रिक्वायर्ड है,
5 फुट 6 इंच होनी चाहिए मेंस की। बॉयज जो हैं ठीक है 5 फुट 6 इंच आपकी कम से कम हाइट होनी चाहिए। ऊपर है तो अच्छी बात है, इससे कम हाइट आपकी अगर हुई तो आप अप्लाई मत करना, आपके पैसा ज़ाया होगा, आपका टाइम भी बर्बाद हो जाएगा और अप्लाई के चांस भी मिस हो जाएंगे। इसलिए आप यूडीसी में करना जिसकी हाइट नहीं है। उसके बाद वोमेंस के लिए भी हाइट रिक्वायर्ड है, इन दोनों पोस्ट के लिए, एएसआई के लिए और कांस्टेबल के लिए 5 फुट 2 इंच आपकी हाइट रिक्वायर्ड है। अगर आपकी हाइट इससे थोड़ी सी भी कम है तो किसी भी रियायत की उम्मीद मत रखना कि वहां पर आप पर रहम किया जाएगा, बिल्कुल भी कोई रहम नहीं होगा। आपकी इतनी हाइट होनी चाहिए, इससे ज्यादा है तो वो ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है। 5 फुट 2 इंच। और मेल्स की बता रहा हूं मैं आपको, जो मेंस हैं बॉयज हैं उनकी चेस्ट रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर वही है 33.5 बाई 34.5 रहेगी, ठीक है। बस उसके बाद यहाँ पर इसकी रनिंग होगी, ठीक है। मैं आपको रनिंग के बारे में बताता हूँ किस किस पोस्ट की रनिंग है, किस किस पोस्ट की रनिंग नहीं है, ठीक है। रनिंग भी आपने पास करनी है साथ में। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट है कांस्टेबल ड्राइवर। कांस्टेबल ड्राइवर ये ड्राइवर होता है बेसिकली कांस्टेबल, ठीक है। और इसकी भी पोस्ट यहाँ पर 64 मेंशन है। इसमें भी मैट्रिक तालीम चाहिए, लेकिन इसमें जो शर्त है वो ये है आपके पास LTV HTV का लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है ना, किसी भी अथॉरिटी से आपके पास हो। 6x6 आपकी विजन होनी चाहिए विदाउट ग्लासेस, ठीक है। इससे क्या बात आपको समझ आ रही है कि किसी को अगर चश्मा लगा हुआ है और उसकी आंखें वीक हैं तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। कांस्टेबल ड्राइवर की बात कर रहा हूं। उसके पास मैट्रिक के साथ साथ LTV और HTV का लाइसेंस भी होना चाहिए, वो इसमें अप्लाई कर सकता है। इसके लिए हाइट भी रिक्वायर्ड है, 5 फुट 6 इंच बॉयज़ को चाहिए होगी, 5 फुट 2 इंच गर्ल्स को चाहिए होगी। इसके लिए मेंस की जो चेस्ट है वो भी 30 बाई 34 है भाई, 33 बाई 34.5 है, यूँ समझ लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है कि उसको जो है ना ड्राइविंग का जो है ना कार्स को ड्राइव करने का और जो लाइट व्हीकल्स होती हैं उनको ड्राइव करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद उसके पास उसको नॉलेज होना चाहिए कि गाड़ी को कैसे मेंटेनेंस किया जाता है, कैसे उसको रखा जाता है। ये तो सबके पास, जो ड्राइवर होता है ना उसको पता होता है गाड़ी हीट कब कर रही है, इसको कैसे रखना है। तो ये कोई खास एक्सपीरियंस मांगा नहीं गया है वहाँ पर। तो जस्ट आपकी मैट्रिक, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए LTV HTV का, और आपकी आई साइट बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, आपको ग्लासेस नहीं लगे होने चाहिए। आपके लिए भी हाइट वही रिक्वायर्ड है, ठीक है। ज़्यादा पोस्ट पर मुझे पता है कि कांस्टेबल पर अप्लाई करेंगे आप लोग और ASI पर, और जिनकी हाइट नहीं है वो UDC पर अप्लाई कर दे, ठीक है ना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट डिबेट के ऊपर, अप्लाई कैसे होगा, कहाँ से आपने अप्लाई करवाना है, ठीक है। उसके बाद इसकी लास्ट डेट तो मैंने आपको बता दिया 7 सितंबर 2026 है। अच्छा, अप्लाई का मैं आपको बताता हूं और फिर मैं आपको एज के बारे में क्लेरिफाई करता हूं कि एज कैसे इसकी 30 साल है, ठीक है। तो अप्लाई करवाने के लिए आप क्या करेंगे, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आपने वैसे मैसेज करना है, तो वहां पर आप मुझे मैसेज कर देना। हम आपको एक नंबर दे देंगे अप्लाई करने वाले का, ठीक है। हम खुद अप्लाई नहीं करते, हम हर वीडियो में बताते हैं कि हम अप्लाई नहीं करते हैं, लेकिन हमने जो है ना आप सबकी हेल्प के लिए एक अथेंटिक बंदा ढूंढा हुआ है, ठीक है ना। फोटो से शॉप वाले अच्छे बंदे हैं, ठीक है। तो हम आपको उनका नंबर दे देंगे, उनकी टीम होती है बराबर, वो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। आप घर बैठे रहेंगे, आपका घर बैठे अप्लाई कर देंगे, आपके पैसे भी ज़ाया नहीं होंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स भी सेव होंगे, ठीक है ना। वो हमारी गारंटी है आपको। तो आप उनसे अप्लाई करवा लेना। अगर आपको खुद करना था तो आप इनकी वेबसाइट पर जाके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, नेशनल पुलिस की। उसके बाद अगर आपको नहीं आता तो आप जो है ना अपना वो नंबर ले लेना हमारे से, ठीक है ना। उनसे रब्ता करके आप घर बैठे आराम से अप्लाई करना, आपका अप्लाई जो है ना वो अच्छे से हो जाएगा। और एक और बात, खुद अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज़ ट्राई मत करना। इसका 2000 रुपये का गवर्नमेंट का चालान है। थोड़ी सी भी आपने गलत की ना, फिर बाद में आपकी अप्लाई रिजेक्ट हो जाएगी। वो बाद में आपको पता लगेगा कि आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो रिजेक्ट हो चुकी है। अगर आप 200-400 बचा तो लोगे फोटो स्टेट वाले से, लेकिन फिर आपको प्रॉब्लम बाद में हो सकती है। अगर आप बिल्कुल एक्सपर्ट हैं तो तब आप अप्लाई करना। तो ये मेरा सजेशन है आपको, ताकि आपके पैसे वगैरह ज़ाया ना हो, ठीक है। तो वो आप मैसेज कर देना, हम आपको नंबर प्रोवाइड कर देंगे। अब आ जाओ, यहाँ पर लिखा हुआ है जो पोस्ट हैं, जो कौन कौन सी पोस्ट। The applicants declared eligible for post of sub inspector, assistant sub inspector, constable and constable driver will initially be required to undergo the endurance test consisting of 1 mile 1.6 kilometer runs with the qualifying of 7 minutes for male and 10 minutes for female, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बच्चे सब इंस्पेक्टर पर अप्लाई कर रहे हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अप्लाई कर रहे हैं ASI पर, ठीक है, कांस्टेबल पर अप्लाई कर रहे हैं या कांस्टेबल ड्राइवर पर अप्लाई कर
कर रहे हैं तो उनका फिजिकल टेस्ट होगा। ठीक है, इन 4 पोस्टों क्या होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, जिसमें क्या होगा 1.6 किलोमीटर आपको रनिंग करना पड़ेगी, मेल्स को करना पड़ेगी 7 मिनट में, और यही वाला फासला फीमेल्स को करना पड़ेगा 10 मिनट में। ठीक है ना, फीमेल्स को टाइम ज्यादा दिया गया है और मेल्स को टाइम कम है। 1.6 किलोमीटर, जिसे हम 1 माइल भी कहते हैं, 1 मील भी कह सकते हैं आप इसको, और किलोमीटर में अगर गिनती करेंगे तो ये 1600 1.6 किलोमीटर, और मीटर में गिनती करेंगे तो 1600 मीटर बनते हैं। ठीक है, तो ये आपकी रनिंग होगी इन तमाम पोस्टों के लिए। ठीक है, अब जो बच्चे क्या करेंगे, रनिंग वगैरह पास कर जाएंगे, जिनका जो फिजिकल टेस्ट है वो पास हो जाएगी, जिनकी हाइट वगैरह चेस्ट वगैरह ठीक हो जाएगी, पास हो जाएगी, तो उनको स्लिप मिल जाएगी पास होने की। फिर क्या होगा, उसके बाद फिर आपसे जो है ना रिटन टेस्ट लिया जाएगा, जो कि होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी। ठीक है ना, कंप्यूटर पर क्या होगा, ये आपका रिटन टेस्ट होगा, कंप्यूटर के सवालात नहीं होंगे, कंप्यूटर पर आपसे टेस्ट लिया जाएगा, जैसा कि FIA का लिया गया था। ये भी तो FIA का एक इदारा है, अलग हुआ है वहां से। ठीक है, CBT बेस्ड टेस्ट है, तो इसी की हम तैयारी करवाते हैं। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपकी जॉब हो जाए तो अपना अप्लाई करने के फौरन बाद क्लास में शामिल हो जाना। फीस तो हमारी फिक्स रहेगी, आप 15 दिन बाद आएंगे फिर भी आपसे हम 1500 लेंगे, आप 3 दिन बाद आएंगे फिर भी हम आपसे 1500, अगर आप 5 दिन पहले भी आएंगे ना तब भी आपसे हम 1500 लेंगे, क्योंकि हमारा एक रूल है इदारे का, वो ये है कि हम आपसे जो टेस्ट की प्रिपरेशन है उसकी फीस फिक्स लेते हैं। तो अगर आप 1-2 महीने पहले आते हैं तो आपको ये सस्ता पड़ जाएगा, 700 रुपये महीना पड़ जाएगा। ठीक है ना, लेट आएंगे तो तब भी आपसे 1500 ही लिया जाएगा। इसीलिए बेहतर है जैसे अप्लाई करो हमारी क्लास में शामिल हो जाओ, घर बैठे क्लासेस लेनी है आपने, कोई आपको यहाँ पर आने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है ना लाइव भी सिस्टम होता है और रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाती हैं आपको, साथ में PDF नोट्स भी मिलते हैं जो कि अकॉर्डिंग टू द सिलेबस होंगे। इस बार जो है ना इसके बिल्कुल इसी के मुताबिक होगा सिलेबस। ठीक है, FIA वाले ने पिछली बार चेंजिंग की थी, तो अब जो है ना टीचर्स भी संभल चुके हैं, उनको पता है कि पेपर कैसा आ रहा है, तो इसका वैसे भी सिलेबस अनाउंस हो चुका है, तो उसी के हिसाब से आपसे तैयारी करनी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला राउंड फिजिकल, फिर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और फिजिकल की इंतजार मत रहना कि मैं पहले फिजिकल पास कर लूं फिर मैं रिटन की तैयारी करूंगा, ऐसा आपको मौका ही नहीं मिलेगा। जैसे ही आपका फिजिकल होना है ना, उसके हफ्ते से 10 दिन के अंदर अंदर आपकी रिटन टेस्ट की स्लिप आ जाएगी। तो आप कब पढ़ोगे, पढ़ना आपने शुरू से है, फिजिकल की इंतजार में नहीं रहना कि मैं पास कर लूं फिर मैं इसको तैयारी करूं, तो आपको टाइम नहीं मिलेगा बाद में। ठीक है, 7 सितंबर 2026 इसकी अप्लाई की लास्ट डेट है। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ एक और अहम पॉइंट जो मैं आपको बता रहा था, वो ये क्या है कि ऑल द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर अबव मेंशन पोस्ट शैल बी एंटाइटल्ड टू एज रिलैक्सेशन, के तमाम कैंडिडेट जो भी ऊपर वाली पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगी अकॉर्डेंस विद द इनिशियल अपॉइंटमेंट टू द सिविल पोस्टेस रिलैक्सेशन ऑफ द अपर एज लिमिट्स रूल्स 1993, उसके बाद इंक्लूडिंग जनरल एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 years। ठीक है ना, इसी में लिखा हुआ है कि आपको 1993 के एक्ट के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक, ठीक है, आपको 5 साल की क्या मिल रही है, एज की रिलैक्सेशन मिल रही है, जिसकी वजह से आपकी एज जो है वो 18 से लेकर कहां तक हो जाती है, 30 साल तक हो जाती है। और इसको हमने प्रैक्टिकली भी चेक किया है, और ये सब पोस्ट पर आप सिविल समझ के भूल मत जाना, ये सबके लिए होता है। ठीक है, तो सबको 18 से लेकर 30 साल तक मिल रही है, और इसको प्रैक्टिकली हमने अप्लाई करवा के चेक किया बकायदा तौर पर। जिनकी एज 31 से ऊपर हो रही थी उनका अप्लाई नहीं हो रहा था, उन पर एज का ही जो है ना एरर आ रहा था, और जिनकी एज 29 थी, 28 वाले का अप्लाई किया है तो वो अप्लाई हो रहा है और उनकी अप्लाई एक्सेप्ट भी हो रही है। ठीक है ना, तो इसीलिए इसकी एज जो है वो 18 से लेकर 30 साल तक है। बहुत जगह पर यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाई हुई है लोगों ने, टिकटॉक पर बनाई हुई है, क्योंकि हर कोई टीचर बना हुआ है, तो हम क्या ही कह सकते हैं, तो वो 18 से 25 बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। 5 साल की आपको रिलैक्सेशन मिल रही है, जो कि एडवर्टीजमेंट ने खुद लिखी हुई है। ठीक है ना, तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होना, आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो किसी का कोई सवाल हो तो वो हमसे आके पूछ सकता है, और वैसे भी आपने हमारे साथ व्हाट्सएप पर कनेक्ट रहना है, बेशक आपने क्लास लेनी है या नहीं लेनी है, तब भी आपने हमारे साथ कनेक्ट रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।